जय हिंद बच्चों। आप सभी का मिशन शिक्षा संवाद में पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में स्वागत है बच्चों। इसके पहले भी हम लोग कई बार भारतीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पुरस्कार के बारे में बातचीत कर चुके हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बातचीत की कि किनको पुरस्कार मिला है और किस चीज़ के लिए मिला है। तो बच्चों, इसी क्रम में हम लोग शीट नंबर 31 को देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में, जो कि फिल्म में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, इसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा हम लोग तुलसी सम्मान के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग शंकर पुरस्कार के बारे में भी समझेंगे। तो क्या क्या जानेंगे बच्चों आज हम लोग जानेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दूसरा जानेंगे तुलसी सम्मान के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे शंकर पुरस्कार के बारे में, अच्छे से समझेंगे। बच्चों, ये जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही हैं, चाहे वो नवोदय की हो, चाहे अटल आवासीय हो, या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हो, इसमें ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और आप सबको बहुत ध्यान से बच्चों इन सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप इन सबको ध्यान से पढ़ेंगे तो किसी भी तरीके के एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं शीट नंबर 31 को, जिसमें हम लोग भारतीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पुरस्कार के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि ये पुरस्कार किनको दिया गया है। तो सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में समझते हैं बच्चों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार को लाइव अचीवमेंट पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1969 में। कब हुई थी बच्चों? 1969 में हुई थी। और वो किसने की थी? भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाते हैं। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के को कहा जाता है और उन्हीं की 100वीं जयंती पर इस पुरस्कार को अनाउंस किया गया था कि अब 1969 से कि अब ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। किसका पुरस्कार है? भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, जो भारत सरकार के द्वारा ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा भारतीय सिनेमा के संवर्धन एवं एवं उनके विकास में विशेष योगदान देने वाले को दिया जाता है बच्चों। वर्ष के अंत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। 1971 में पृथ्वीराज कपूर को मरने के बाद ये पुरस्कार मिला था। 1971 में पृथ्वीराज कपूर को मरने के बाद इस पुरस्कार को दिया गया था। उसके पहले पहला जो मिला था बच्चों, वो मिला था 1969 में, और वो मिला था अभिनेत्री देविका रानी को। किसको मिला था? अभिनेत्री देविका रानी को प्रथम पुरस्कार मिला था 1969 में। इसके बाद इसमें क्या क्या दिया जाता है इसको समझ लेते हैं बच्चों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है बच्चों, और 10 लाख रुपए की राशि मिलती है। कितनी बच्चों? 10 लाख रुपए की राशि मिलती है और एक शॉल भी प्रदान की जाती है बच्चों। 2023 में बच्चों ये वहीदा रहमान जी को ये सम्मान प्राप्त हुआ है और ये 53 नंबर का सम्मान उनको मिला है। तो ये हमने जाना दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। अब आइए समझते हैं तुलसी सम्मान क्या होता है बच्चों। तुलसी सम्मान जो होता है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1983 में। कब हुई थी? 1983 में यह पुरस्कार शुरू किया गया था। यह राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय लोक कला के विकास में उल्लेखनीय योगदान हेतु पुरस्कार दिया जाता है बच्चों। इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और 2020 में यह पुरस्कार विक्रम यादव जी को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया है तुलसी सम्मान पुरस्कार? विक्रम यादव जी को 2020 में यह पुरस्कार मिला है। चलिए आगे हम लोग शंकर पुरस्कार के बारे में समझते हैं। शंकर पुरस्कार ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1992 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया बच्चों? 1992 में बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरुआत की गई है। यह विगत 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय दर्शन, कला, संस्कृति पे जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको दिया जाता है और इस पुरस्कार में 1.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ और आपको इसका उत्तर देना होगा और समझना होगा कि इसका उत्तर क्या है, कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो किस सन में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको इसको सोचना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो किसकी जयंती में मनाया जाता है, ठीक है। और भारतीय जो फिल्म जगत है उनके पितामह कौन है, ठीक है। वर्ष 1969 में पहला
दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था, तुलसी सम्मान क्या है, और शंकर पुरस्कार जो है किसके द्वारा शुरुआत की गई थी। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों आपको खुद बनाने हैं और उसका आंसर भी आपको खुद तैयार करना है। ये इसलिए जरूरी है बच्चों कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं और उसी से क्वेश्चन आप खुद बनाते हैं तो आपको वो क्वेश्चन और उसका आंसर अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाता है। मिशन शिक्षा संवाद जो हमारा प्लेटफॉर्म है बच्चों, वो आपके लिए ही बनाया गया है ताकि आप सभी बच्चे जो हैं इसका लाभ उठा सके। तो फिर मिलेंगे बच्चों हम लोग अगले वीडियो में, और आप लोग बहुत अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इससे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बना लीजिएगा ताकि आपके जब भी एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे सके। फिर मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।